आज मैं आपको दिन में $10,000 बनाने का तरीका बताऊंगा। बस आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं जिसके अंदर लंबे लंबे नंबर लिखे हुए देखने को मिलते हैं थंबनेल में। लेकिन आज मैं आपको कुछ रियलिटी बताने चाह रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे ट्रबल्स आपको फेस करने को मिलती हैं जो कि आपको कोई नहीं बताता। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है इस बिजनेस को शुरू करने से पहले। तो आपको मैं पूरे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपने अपने जहन में बिठा के रखने हैं, वरना आपने इस बिजनेस में नहीं आना। आप उस बिजनेस में जाएं जो आपको सूटेबल लगता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग से पहले बिल्कुल पता होनी चाहिए। पहली चीज़, बिग इन्वेस्टमेंट। आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए इस बिजनेस के अंदर। कम से कम आपको $1,000 आपके पास होने ज़रूरी हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबली इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एड्स, अकाउंट स्टेबिलिटी और भी बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स इस तरह बाद में आपको देखने को मिलना शुरू हो ही जाएंगे। आपको फिर पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी ज़रूरी है इस बिजनेस में। और सबसे बड़ी चीज़ दूसरे नंबर पे, डिलेज। ऑर्डर जब डिले हो जाते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं, वो नहीं होता जिसके पास प्रोडक्ट होती है। लोग कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बहुत आसान है, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट होती नहीं है, उसकी जिम्मेदारी होती है जिसने भेजनी होती है। इन एक्चुअली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी ऑर्डर डिले होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं एंड रिटर्न रेशो बढ़ जाती है। और दूसरा मसला रिटर्न्स ही है। रिटर्न्स जो है वो बहुत बड़े दलदल में हमें फंसा देती हैं इस बिजनेस के अंदर। स्टार्टिंग में रिटर्न आना शुरू हो जाए तो हम तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस बिजनेस से कि जब भी कोई रिटर्न आती है तो अव्वल तो हमारे पाकिस्तान में पेमेंट मेथड बहुत मुश्किल से हमने लगाए होते हैं पेनीर वगैरह से। वैसे तो कोई पेमेंट मेथड शॉपिफाई पे अवेलेबल ही नहीं है अगर पाकिस्तान में बैठ के देखा जाए, और कम से कम 20 to 22 कंट्रीज में अवेलेबल है शॉपिफाई का अपना पेमेंट मेथड, वरना यही थर्ड पार्टी लगाना पड़ता है। तो अगर कोई पेमेंट रिटर्न हो जाती है तो वो रिटर्न आपकी है और वो सारा नुकसान भी आप ही का है। जो आपने पे किया है वो आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा सारा कुछ। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो चौथी चीज़ आपको जो जाननी जरूरी है वो ट्रस्ट। इस जमाने में 2025 के अंदर कस्टमर का ट्रस्ट बरकरार करना, अपने स्टोर पर, अपने स्टोर को कुछ ऐसा डिजाइन करना कि कस्टमर ट्रस्ट करे कि कोई स्कैमर नहीं है, बिकॉज स्कैम रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऑनलाइन लोग बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करते हैं, तो अपनी ट्रस्ट रेशो बढ़ाना वो भी एक बहुत मुश्किल काम है 2025-6 के अंदर, कि कैसे आपने कस्टमर को अपने ट्रस्ट के अंदर लेके आना है कि वो यार रियल कोई ड्रॉप शिपिंग वाले नहीं है हमारे पास अपने। क्योंकि लोग ड्रॉप नहीं ऑर्डर करते जब उन्हें पता चलता है कि ड्रॉप शिपर सेल कर 90% कस्टमर्स यहाँ से ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। आखिर में आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग, जो कि बहुत मुश्किल है। हंटिंग का सिर्फ ये नहीं कि आपने देख लिया कि कौन सी प्रोडक्ट बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी एड्स चला दी। ऐसे एड्स का खर्चा भी आपका ज़ाया हो जाता है और लॉस भी हो जाता है। हंटिंग के साथ अंदर आपको प्राइस हंट भी करनी पड़ती है कि किस वेबसाइट पे प्राइस परफेक्ट मिले, ईबे पे, अमेजोन पे, या फिर जो सी भी आपने ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सी प्राइस बेस्ट है, ये चीज़ हंट करनी है। दूसरा प्रोडक्ट हंट करनी है कि आपकी प्रोडक्ट ऑफिशियल है, जो पीछे से बंदे से आप सेल कर रहे हो वो सेलर बेस्ट है। सेलर को भी आपने हंट करना होता है और ये सारा प्रोसेस आप इजीली नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। तो पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना, उन्हें सही तरीके में लाना है, इसका प्रॉपर लर्निंग। तो आपने बिना लर्निंग के इस बिजनेस को नहीं शुरू करना। आई होप कि आपको ये 5 पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे ये वीडियो बनाई है एंड इफ यू लाइक इट और कुछ भी सीखने को मिला है तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इस तरह की नई नई वीडियोस मैं आपके सामने लाता ही रहूंगा एंड एंटरटेनिंग कंटेंट आल्सो अवेलेबल ऑन एमबीएस फाइंड। तो सब्सक्राइब।